देखिए सिमरी के थाना एवं थाने के आसपास के जितने भी जो ओपी थे पहले उनको थाना में कन्वर्ट किया गया था। ऐसे तमाम जो थाने थे, थाने के शिकायतों से रूबरू होने के लिए हम लोगों ने आज जनता दरबार का आयोजन था वो सिमरी थाने के अंतर्गत उसका किया गया था। जिसमें कि हमारे साथ में जो है एसडीएम एसडीपीओ डुमराव साहब वो भी मौजूद थे और सीआई ब्रह्मपुर और एसएचओ जो थे संबंधित एसएचओ वो भी मौजूद थे। इसके अलावा जो हमने सीए ब्रह्मपुर और बीडीओ ब्रह्मपुर ये भी जो थे वहाँ पे मौजूद आज हैं। और इसमें बेसिकली जो हम लोगों का जो आज जो कारण था इसके वजह से हमने लगाया था, हम लोग चाहते थे कि पब्लिक की जैसी समस्याओं से हम लोग रूबरू हों और जनता दरबार के माध्यम से ही उनको ये एक मैसेज भी सेंड करना चाहते हैं कि हम लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे आकर उनकी शिकायत जो है सुनने के लिए हम लोग तैयार थे। और इसमें हम लोगों का जो पर्पस था वो पूरा क्लियर था कि पब्लिक को कई बार यहाँ से जितने भी सभी ऑफिस है वहाँ पे जाना पड़ता है, जिससे कि जो है वो आयोजन किया। और आने वाले समय में भी हम लोग विभिन्न अंचल जो में वहाँ पे जाके और अनुमंडल के विभिन्न हिस्सों में इन थानों में जाके हम लोग उसका आयोजन जो है वो नियमित रूप से करते रहेंगे। किस तरह के मामले सबसे अधिक आए थे? ज़्यादातर मामले जो हैं वो ज़मीन विवाद को लेकर हैं और उसमें पहले से भी कई बार होता है कि भू समाधान जो बैठक होती है उसमें वो मामले जो हैं वो सभी पदाधिकारी के संज्ञान में आ जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी पब्लिक जो है वो उस सभी समस्याओं को हम लोग वरीय पदाधिकारी सभी को भी अवगत कराना चाहती हैं। तो उसी संबंध में कई समस्याएं जो थी हमारे सामने आज रखी गई। उसके संबंध में हम लोगों ने पदाधिकारी जो थे आज अभी मैं लिस्ट हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। सर, जमीन और घरेलू कलह से जुड़े मामलों का थानों पर दबाव बढ़ते जा रहा है, इसको कम करने के लिए क्या कुछ प्रयास किया जाएगा सर? क्या अपील करेंगे जनता से? देखिए जैसे कि आप लोग जानते भी हैं कि ज़मीनी विवाद को सुलझाने के लिए हम लोग के स्तर से प्रशासन के स्तर से कई तरीके के जो हैं वो तमाम रूप से जो है मीटिंग भी है वो भी की जाती है। उसमें हम लोगों की तरफ से निर्देश दिए जाते हैं, जिसमें कि एक जो उल्लेखनीय सी बात है वो ये भी है कि भू समाधान की जो बैठक होती है वो प्रत्येक शनिवार को जो है थाना स्तर पे भी होती है एवं और प्रत्येक माह में जो है एसडीएम और एसडीपीओ साहब जो है वो मिल के भी एक बैठक का आयोजन करते हैं, जिसमें कि भी इस तरह की तमाम समस्याओं को भी सुना जाता है और उसमें विधि सम्मत जो कार्रवाई वो की जाती है। इसके अलावा भी जो है प्रशासन उसमें बड़ा ही संवेदनशील है और उसमें मुख्य सचिव डीजीपी महोदय की तरफ से भी इन सभी का चीज़ों का संज्ञान लिया जाता है और वो हम लोगों से भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसका जितनी भी पब्लिक की समस्याएं हैं ज़मीन के संबंधित उसका त्वरित रूप से उसका हम लोग निवारण प्रोवाइड करा के ये कोशिश करें कि पब्लिक को जो समस्या है उसको जल्द से जल्द उसका समाप्त हो। दियारा इलाका में शराब माफियाओं की तादाद बढ़ती जा रही है, ऐसे में प्रशासन कैसे रोक पाएगी? देखिए दियारा ऐसे में होली भी आ रहा है, होली भी आ रहा है। देखिए क्योंकि अब आप जान ही रहे हैं कि होली भी है और अन्य पर्व भी हैं जो आ रहे हैं, जिसमें हम लोगों को भी आशंका रहती है कि इसमें शराब की मात्रा की जो है तस्करी जो बढ़ जाती है। इसमें क्योंकि दियारा इलाका में पहुंचना जो होता है वो दुर्गम होता है, उसको ध्यान में रखते हुए भी हम लोग यहाँ बोट के लिए भी लिख चुके हैं पुलिस मुख्यालय को भी और एवं स्थानीय प्रशासन से भी हम लोग इसमें आग्रह करेंगे कि उसमें बोट से बेसिकली हम लोग अगर वो सहायता मिल जाती है तो हम लोग के छापामारी में उसमें हम लोगों को सुविधा होगी। ऑपरेशन त्रिनेत्र की शुरुआत की गई। बाजार देवरांचल का सबसे बड़ा बाजार है इस टाइम पे और यहाँ पे जाम की समस्या दिन बनी रहती है, अतिक्रमण भी हटाया गया है। तो क्या यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती करके जाम को थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है वाहन चलते? देखिए उसका हम अवलोकन है अभी पूरा कर लेंगे पूरी स्थिति का, जिसमें कि आप लोगों ने बताया ही कि अभी यहाँ पे क्योंकि रोड है उसकी चौड़ाई ज़्यादा नहीं है, उसको अतिक्रमित किया गया है। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग सबसे पहले तो एक अतिक्रमण हटाने के लिए जो ड्राइव है वो चल रही है। इसके अलावा भी जो बेसिकली जो वेंडर्स हैं वहाँ पे जो लगा रहे हैं उनको भी एक वेंडिंग जोन जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हमें लगता है कि हम लोग इस तरह की बेसिकली एक ट्रैफिक प्लान को बनाएंगे, जिससे कि क्या है कि एक रोड आने के लिए अगर जाने के लिए होता है कुछ एक इस एरिया में अगर उसको किया जा सके तो उसको भी हम एक बार उसको भी हम देखेंगे, धरातल पर उतारने की कोशिश करेंगे। ऑपरेशन त्रिनेत्र की शुरुआत सर आपने की थी, कितना सफलता मिल पाया अभी तक सर? देखिए ऑपरेशन त्रिनेत्र नवंबर में शुरू हुआ था और उसमें अभी तक का जो फिगर है उसमें
300 से ऊपर जो है कैमरे हैं ज़िले के तमाम थाना क्षेत्रों में लग चुके हैं। इसमें कई संवेदनशील जो एरिया हैं वहाँ पे भी लगे हैं और बॉर्डर एरिया में भी लगे हैं और हमें आशा है कि उसमें हमें और सहयोग मिलेगा, पब्लिक की तरफ से भी सहयोग मिलेगा और हम लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैमरे से जो है वो थाना क्षेत्रों को कवर कर पाएंगे ताकि क्या है अपराध का ग्राफ है वो तेज़ी से गिरे और पब्लिक और सुरक्षित महसूस करे। सर, शहरों में सीसीटीवी कैमरे की निगरानी रखने को लेकर अपराधी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दें। सिमरी थाना क्षेत्र में क्या है? देखिए, जैसे कि हमने अभी बताया कि जो ऑपरेशन त्रिनेत्र है वो पूरे ज़िले को लेकर है और उसमें सिमरी थाना क्षेत्र के भी जितने भी तमाम थाने हैं इनको भी निर्देशित किया गया है कि जहाँ पे भी हॉटस्पॉट है, जहाँ पे भी क्राइम का ग्राफ ज़्यादा है, जहाँ पे भी ऐसा लगता है कि जैसे मान लीजिए बालिका कोई विद्यालय हो गया या फिर उस तरह के एरिया जहाँ पे भी छेड़छाड़ या कुछ उस तरह के चीज़ें हो सकती है जिसको हमें कंट्रोल में लाना है, उन सभी एरिया को हम चिन्हित करते हुए वहाँ पे भी कैमरा लगाने के लिए हम लोग अपने प्रयासरत हैं और यहाँ पे भी सिमरी भी उसमें इंक्लूडेड है। सिमरी में भी जल्द से जल्द उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, आम जनता की जो गाड़ी होती है उसका चालान काट दिया जाता है और प्रशासन की कुछ ऐसी गाड़ियाँ हैं ज़िले में जिसका लाइसेंस भी फेल है और बॉडी का जो है वो भी फेल है, तो क्या उस रजिस्ट्रेशन नंबर भी फेल है, तो ऐसी गाड़ियों पर सर क्या आप अवगत करा सकते हैं हमें, उस तरह की कोई भी अगर गाड़ी का आता है तो आप अवगत करा सकते हैं।